चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं मीडिया सेक्टर की कंपनी नेक्स्ट डिजिटल की, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। आप जानते हैं तिमाही के नतीजे आए हाल ही में और मार्च घाटे से मुनाफे में आई, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वार्टर कंपनी के लिए रहा है। 43 करोड़ की घाटे के मुकाबले 14 करोड़ का यहाँ मुनाफा देखा गया है। मार्जिन भी 13% का उछाल देखने को मिला है, तो नंबर स्ट्रॉन्ग है। क्या थे मोमेंटम ट्रिगर्स और आगे क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, आउटलुक क्या है कंपनी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विंसली फर्नांडिस हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर फर्नांडिस, गुड आफ्टरनून। पहले तो नंबर्स के लिए आपको मुबारक, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे, एक्सेप्शनली वेल। आपने अगर हम देखें ओवरऑल पैरामीटर्स पर तो अच्छा किया है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और मार्जिन को लेकर क्या खास वजह रही सर, और क्या ये सस्टेनेबल है? स्वाति, अपने हाईली रिस्पेक्टेड चैनल पर बोलने के अवसर के लिए धन्यवाद। एंड आपका आई एक्सेप्ट योर थैंक्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम एट नेक्स्ट डिजिटल। देखिए, यह जो प्रदर्शन नेक्स्ट डिजिटल की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, यह देखते हो कि यह सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक था, जिसने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को व्यापक तरीके से प्रभावित किया। लेकिन इस प्रदर्शन के कई कारण हैं, लेकिन मैं 4 प्रमुख कारणों पर जोर देना चाहूंगा। 4 पॉइंट्स दैट आई लाइक टू टेक ऑन। इनमें सबसे ऊपर, और जो हमारे फिलॉसफी है हिंदुजा ग्रुप का, सेवा को जारी रखने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में टीम और जो हमारे पार्टनर्स, जो लोकल केबल ऑपरेटर्स, लास्ट माइल ओनर्स द्वारा की गई कड़ी मेहनत, वे देश भर में ग्राहकों के लिए अनइंटरप्टेड टीवी और ब्रॉडबैंड सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहे, और आज भी उन लोग काम कर रहे। जैसे साइक्लोन्स भी हुआ, दे हैव डिलीवर्ड अनइंटरप्टेड सर्विस which is a huge thing in this industry. Secondly, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई 1 साल के ऊपर, हमें इसकी आवश्यकता का एहसास हुआ और हमने अपने जो डिजिटल वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन बंडल की शुरुआत की। ये डिजिटल वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन जो है, जिसमें 700 से अधिक टीवी चैनल है, विशेष वैल्यू एडेड सर्विस जैसे एजुकेशन, और 1000 MBPS 1000 MBPS तक की स्पीड वाली हाई स्पीड इंटरनेट सेवा भी शामिल है उसमें। थर्ड थिंग वी डिड, हमने यह भी महसूस किया जब लॉकडाउन की शुरुआत में, व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड, कि ब्रॉडबैंड की मांग बढ़ने वाली है और इसलिए इसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट ऑन टीम्स, इन्वेस्टमेंट ऑन ऑपरेशंस, काफी पूरी ताकत हिंदुजा ग्रुप ने लगा दी इस जो वर्टिकल पे, ब्रॉडबैंड वर्टिकल। और जो संख्याएं है, संख्याएं कहते हैं अपने लिए बोलती है, तो हमने अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों को संख्या को लगभग 2 गुना कर 6 लाख से अधिक कर दिया है। थर्ड थिंग वी डिड जो है बदलते ग्राहकों की मांग, चेंजिंग कस्टमर नीड्स, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के नीड्स चेंज हो गए। किसी को वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट चाहिए था, बच्चे लोग को ऑनलाइन एजुकेशन, न्यूज बिकेम इंपॉर्टेंट। तो बदलते ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए हम ब्रॉडकास्टर और हमारे सारे साझेदारों के साथ काम करते हुए नए और इनोवेटिव कंटेंट पैकेजिंग तैयार किया गया, जिसमें बच्चों के लिए स्पेशल पैकेजेस थे, जैसे शहरों में ऑल HD कंटेंट पैकेज, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारे काफी हिट्स के महत्वपूर्ण आधार है, हम लोग ने वहां एक लो कॉस्ट इंफोटेनमेंट पैकेज भी शामिल किया। और आप देखिए इसकी जो रिजल्ट आरपूस, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो अर्निंग्स है कंपनी को, एवरेज रेवेन्यूज पर यूजर रिफ्लेक्ट होती है हमारे -3 मार्केट्स में, जो सेमी अर्बन, सेमी रूरल और ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, जहां हिट्स प्लेटफॉर्म पिछले साल 144 से बढ़कर 151 हो गया है। तो ये मुख्य ड्राइवर है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 100% प्रीपेड ग्राहक संग्रह के साथ हम देश के एकमात्र MSO है। इन सभी ने, श्वेता, इन सभी जो 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है, इन सभी ने अच्छे प्रदर्शन में योगदान दिया। ओके, तो ये काफी सारे
पॉइंट्स जो आपने बताए जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे दिखे, इनका सपोर्ट मिला और हमने देखा उसका रिजल्ट आप नंबर्स पर देख रहे हैं। अब आगे सवाल यही है सर कि ये सस्टेनेबल होगा, यहाँ से बेहतर हो सकता है, किस तरीके की हम प्रोजेक्शंस रख सकते हैं कंपनी के लिए की तरफ से जहां आप और इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर एग्जांपल FY22 में क्या होंगे, कुछ और फोकस स्पेसिफिक सेगमेंट, क्या स्ट्रीमलाइनिंग चल रही है सर और किस तरीके का हम गाइडेंस रख सकते हैं? जी जी तो स्वाति, हम एक केबल कंपनी नहीं है, हम लोग एक हिट्स कंपनी नहीं है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है और हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो है वो काफी एडवांस्ड है, काफी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है उसमें। और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में हमारे पास एक स्पष्ट रोड मैप है FY22 के लिए। एक प्रमुख विकास चालक हमारी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेवा होगी। जैसे आपको जरूर आप जानते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिजिटल देश में एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसे अपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस सर्विस जो है, पैस प्लेटफॉर्म को MSO को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और उनको बहुत आभारी है क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री को बेनिफिट करेंगे। सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड जो भारत के सबसे बड़े मल्टी सिस्टम ऑपरेटर में से एक है, उनके साथ सर्विस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उनके साथ सर्विस टेस्टिंग की भी शुरुआत हो गई है। तो उनके कम से कम 8 करोड़ 8.5 करोड़ से भी ऊपर कस्टमर है और उनका 85 लाख से भी ऊपर कस्टमर है। उनके साथ हम ऑलरेडी वर्किंग चालू कर रहे हैं, उनके साथ सर्विस टेस्टिंग किए हैं। और इस तरह की पैस जो है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेवाओं का बाजार, आप बाजार देखते जाओगे, अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया में अनुमानतः 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों का है। यह करीब 1200 MSO से जुड़ी है। जो लागत, जो प्राइसिंग है, जो कॉस्ट उनका है, जो लागत है, ये वह कनेक्टिविटी को लेकर चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी क्वालिटी, जो सेवाओं का क्वालिटी जो है, बेहतर करने के इच्छुक है। तो नेक्स्ट कई MSO के साथ चर्चा कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस समाधान का लाभ उठाने के लिए इच्छुक है, ताकि वह अपनी सेवाओं की लागत जो है, लागत को नियंत्रित करते हुए उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सिग्नल, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ा सके। ये एक अन्य प्रमुख कारक हिट्स प्लेटफॉर्म का कम से कम 100 अन्य शहरों में विस्तार करना है और यह काम अनोखे नेटवर्किंग मॉडल के जरिए किया जाएगा। अनोखे नेटवर्किंग मॉडल क्यों? क्योंकि हमारे एक बड़ा नेटवर्क है, 10,000 कम से कम हमारे फ्रेंचाइजीज है या साझेदारों है, छोटे गांव में, छोटे शहरों में, बाकी शहरों में। तो उनके साथ मिलकर एक नया नेटवर्क चालू कर रहे हैं, एक नया नेटवर्किंग मॉडल कर रहे हैं और ये 100 अन्य शहरों में विस्तार करना है, करने वाले हम लोग ये साल में। जैसे जैसे हम विस्तार करेंगे स्वाति, हम अपने ब्रॉडबैंड जो अपने ऑनलाइन, जो अपने ब्रॉडबैंड इन हाई स्पीड इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड को भी बढ़ाया जारी रखेंगे। तो ये हमारे दो जो है पिलर्स, जो इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ आवर रोड मैप है स्वाति। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ सर, बहुत ज्यादा फोकस है एक्सपेंशन पर, यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत इमेंस है, नया स्पेस है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट कर रही है और किस तरह से आप यहाँ पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैं ये अब जानना चाहूंगी किस तरीके का पैसा आप लगाने की बात करें, क्योंकि ये इस वक्त अगर आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ने की आप जो बात कर रहे हैं, टाई अप्स कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी पहले तो एक्विजिशन की तरफ आपका क्या फोकस होगा? 300 करोड़ आपने अभी अप्रूव किया राइट्स इशू का, वो पैसा कहाँ यूज होगा और किस तरीके की फंड रेजिंग हम उम्मीद कर सकते हैं, या कितना पैसा आप खर्च करने के लिए अगले 3 साल में फॉर एग्जाम्पल तैयारी करेंगे सर? जी जी स्वाति, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हमारे जो हिट्स प्लेटफॉर्म है, जब हम लोग ने 2015 में लॉन्च किए थे, हमारे हिट्स प्लेटफॉर्म को भारत भर में MSO को डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स हमें करना था टू सपोर्ट द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, 6 करोड़ जो अपॉर्चुनिटी है सपोर्ट करने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट हो चुका है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। तो ये जो डिजाइन किए गए हम लोग ने, तो वो ऑलरेडी पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेवा जो है वो ऑलरेडी ओपन रेडी मार्केट है, 6 करोड़ की मार्केट है, और हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक्सटेंड करने के लिए। जो मार्केट को जो अनुमानित तो मैं बता रहा था कि कम से कम 6 करोड़ के आसपास है, तो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो 300 करोड़ का जो आप राइट्स इश्यू बात कर रहे हैं, देखिए हमारे विजन और जो मिशन क्लियर है कि वी वांट टू लुक एट बिकमिंग ए डेट फ्री कंपनी। वी हैव द विजन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू एक्सपैंड, और उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी काफी स्टेप्स किए हैं। जैसे अक्टूबर 2020 में हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के 100 करोड़ के शेयर हम लोग ने सेल किए थे टू रिपे डेट। तो हमारे डेट कुछ करीब 3.8 के प्रतिशत के आसपास है, और ये जो 300 करोड़ की जो राइट्स इश्यू होगा, दैट विल ब्रिंग आवर डेट, हमारे जो डेट है वो कुछ 1.15 प्रतिशत तक नीचे आ जाएगा, विच बाय द वे इज वेरी हेल्दी। लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि स्ट्रेंथ करने के लिए टू लुक एट द फ्यूचर ग्रोथ और भी ये डेट को रिड्यूस करना है। और हमारे लैंड पार्सल्स है, 2 रियल एस्टेट के पार्सल्स है, 250 करोड़ के रियल एस्टेट पार्सल्स है, और जब हम लोग उसको ये साल में सेल करेंगे, हमारे जो डेट टू इक्विटी रेशियो स्वाति वो 1 से भी कम होगा। तो ये जो है, यही क्वार्टर में आप जो पहले फर्स्ट तिमाही में FY22 में जो राइट्स इश्यू समाप्त होगा, उसमें ही हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो विल कम डाउन टू 1.1। बिल्कुल, ऑलराइट। तो ये मैं समझ गई सर, अच्छा हुआ आपने विस्तार से समझाया और बताया कि पैसे का कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, और मोर इम्पोर्टेंटली आगे भी जो लैंड पार्सल्स हैं उनको भी आप लिक्विडेट करेंगे, और कंपनी का डेट 1 के भी नीचे, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के भी नीचे लाने की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंस बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये फोकस है कंपनी का। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फर्नांडिस, हमारे साथ समय देने के लिए, हमें बताने के लिए नंबर्स पर बातचीत और आगे का क्या है आउटलुक। तो ये थे नेक्स्ट डिजिटल के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, और ब्रेक के बाद